नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और पूरी तरीके से जुटी हुई हैं आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में। क्या कुछ होगा, क्या कुछ बदलेगा, कौन किसका कितना समीकरण बिगाड़ेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसके लिए आसान होगी राह, किसके लिए मुश्किल और कांटों भरा रहेगा संसद तक जाने का रास्ता, ये सब कुछ आपको समय समय पर खुद ब खुद जो है चीज़ें साफ होती जब जाएंगी तो पता चलता जाएगा। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कुछ समीकरण या फिर कुछ अंदाजे आप लोगों के साथ शेयर करने के, आपको बताने के। तो मैं अपनी तरफ से जो एनालिसिस लेकर के आती हूँ वो आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। आज मैं कुछ ऐसा ही टॉपिक लेकर आई हूँ। उत्तर प्रदेश जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की संसद तक पहुँचने के लिए उत्तर प्रदेश से गुज़रना और उसको जीतना बहुत मतलब ज़रूरी हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लोकसभा के लिए। 80 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश की, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं किसी भी सरकार को बनाने के लिए और संसद तक पहुंचने के लिए। ये रास्ता जो है, ये रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 2 बार से बहुत आसान होता हुआ आपने देखा। क्या 2024 में भी ये रास्ता आसान हो पाएगा या बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश ही मुश्किलें खड़ी करेगा? तो अगर मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ करके देश के बाकी हिस्सों की अगर बात करूं तो उसमें फिर आप चाहे राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, और भी तमाम, उधर पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ये सब जगह जो है बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा टफ फाइट होने वाली है। बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है इनको फतेह कर पाना। जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया था, अगर कहीं 28 सीटें हैं तो उसमें से 26, तो अगर कहीं 26 सीटें हैं तो उसमें से 24, और कहीं 22 है तो उसमें से 20, इस तरीके से बीजेपी को पिछली बार मिली थी। और उत्तर प्रदेश में भी 80 में से 62 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी 2019 में। क्या ये रिकॉर्ड वो इस बार भी रिपीट कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से पूरा माहौल बना है इस समय, वो कहीं ना कहीं बाकी हिस्सों में, दो देश के बाकी हिस्से हैं, उत्तर प्रदेश को अगर हम छोड़ दें, निकाल दें, तो जो बाकी हिस्से हैं उसमें तो अच्छा खासा बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मणिपुर के बाद से तो और भी ज़्यादा कहना चाहिए कि मणिपुर की घटना ने आग में घी का काम किया है और ज़्यादा माहौल जो है वो ख़राब करने की कोशिश की है। अभी मैं जो कहने जा रही हूँ वो हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझसे उस बात से सहमत ना हो और उसको अदरवाइज भी मत लीजिएगा, क्योंकि जो सच है वो सच है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से दूसरे राज्य हैं, शिक्षा का स्तर है, ख़ास तौर पर साउथ में, वहाँ पर लोगों में समझ का जो लेवल है ना, जो उनका अपना IQ लेवल है या समझ जिसे कहते हैं वो, या फिर जो लॉजिकल बातें होती हैं उनको वो समझ में आती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है कि यहाँ माहौल बिल्कुल उल्टा है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो अंधभक्तों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं तो आपको 7 लोग, कम से कम 7 से 8 लोग आपको अंधभक्त की श्रेणी में, बुरी तरीके से जो मोदी और योगी के समर्थक हैं, और किसी भी तरीके से उनको, उनके हिसाब से भले ही देश में आग लग जाए, भले ही देश में कोई भी हालात हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वोट बस मोदी को ही देना है। आएंगे तो मोदी ही, आएंगे तो योगी ही, और जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। इस तरीके की तमाम चीज़ें, ये अंधभक्त जो हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो जातियों का समीकरण है वो बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी बिरादरी है जो यहाँ नहीं है, चाहे फिर वो आपके जाट हो, गुजर हो, मुसलमान हो, त्यागी हो, दलित हो, वाल्मीकि हो, और जी पिछड़े, अति पिछड़े, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य और
और बहुत सारी जातियां, कश्यप है और सैनी है, तमाम तमाम तरह की बिरादरियां जो है उत्तर प्रदेश में है। उनका अपना अपना समीकरण है, अपना अपना गणित है उनका, और अपने अपने हिसाब से वो वोटिंग करते हैं, अपने अपने हिसाब से देख करके, कैंडिडेट को देख करके वोट करते हैं, फिर पार्टी देख करके वोट करते हैं। ये सब तमाम चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश के गणित को समझ पाना इतना आसान नहीं है। और दूसरी चीज़ यह है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए इस समय अगर कोई सबसे नंबर 1 पर चल रहा है, इस समय कोई नंबर 1 पार्टी है या नंबर 1 नेता है, तो वो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी है और उनके ही नेता हैं। भले ही चाहे संसद में कुछ भी हो रहा हो, भले ही चाहे मणिपुर में क्या फिर उसकी आग मिजोरम तक पहुंच गई है, वहाँ कुछ हो रहा हो, इस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा प्रभावित और बहुत ज़्यादा भक्ति में डूबे हुए इस समय जो है वो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जैसा कि मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर अभी भक्ति का प्रभाव जो है वो कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उनके हिसाब से तो मोदी ही आएंगे 2024 में भी। तो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उसमें क्षेत्र के हिसाब से, फिर जात बिरादरी के हिसाब से, वो सारा गणित उस हिसाब से बैठता है। जाट लैंड की अलग राजनीति है और जो मध्य वाला भाग है उसकी अलग राजनीति है। फिर पूर्वांचल चले जाइए, उसकी अलग राजनीति है। फिर जो अखिलेश यादव हैं उनका अपना एक सीमित वो है, वोट बैंक है, वो किस तरफ है। फिर बसपा सुप्रीमो मायावती का वोट बैंक तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में है, खैर वो चीज़ है। फिर उसके बाद जो है आपका कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में कोई आधार ही नहीं है। फिर इधर आ जाइए पश्चिम में, तो यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी हैं। मध्य वाला जो भाग है जिसमें हम बरेली से उस तरफ का हिस्सा कर दें और बरेली से फिर इस तरफ का हिस्सा कर दें, तो जो बरेली वाली बेल्ट है वो, उसमें चाहे रामपुर हो, बरेली हो, मुरादाबाद हो, पीलीभीत हो, शाहजहाँपुर हो, बदायूं हो, ये वाली जो बेल्ट है इसमें भी अच्छा खासा बीजेपी का ही प्रभाव हमेशा से रहता हुआ आया है और आज भी है। तो ये सब मतलब पूरा गणित जो है वो आसान कर देता है भारतीय जनता पार्टी की राह। क्योंकि जो आप ये देखिए, जो पश्चिम का इलाका है यहाँ पर भी तकरीबन सभी लोग, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे त्यागी हो, वो एक ज़माने तक यानी कि 2019 के बाद से लेकर के और 2022 तक तो अच्छे खासे जो है बीजेपी के ही सपोर्टर रहे हैं। तो ये वाला अब 2019 में सिनेरियो चेंज हो रहा है, खैर पश्चिम का, उसका असर तो देखने को मिलेगा। अब कितना असर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो बीजेपी की पकड़ है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ढीली होती हुई तो ज़रूर दिखाई देगी। फिर आप जब मैं बात करती हूँ बरेली वाले इलाके की, तो वहाँ पर भी कुर्मी बहुत ज़्यादा है, कुर्मी बेल्ट वो कही जाती है। तो कुर्मी जो है वो कोर वोटर है इस समय भारतीय जनता पार्टी का, उनको वोट करता है। पूर्वांचल में भी अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में हालांकि अखिलेश यादव का और ओम प्रकाश राजभर की कुछ सीटें 5-6 मिला करके, और फिर बहुजन समाज पार्टी का भी पूर्वांचल में रहा है वर्चस्व। तो ये चीज़ें हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वो क्षेत्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से और सब चीज़ों के हिसाब से बड़ा ही बेढप सा एक प्रदेश है। बहुत बड़ा है क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से भी। फिर उसमें बहुत सारे समीकरण हैं, पिछड़ों के हैं, अति पिछड़ों के हैं, दलितों के हैं, ठाकुर, वैश्य, सवर्ण, सब कुछ सब अलग अलग है। तो ये जो पूरा इकट्ठा अगर हम इसको करें तो ये जो है वो सपोर्टर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये कहीं ना कहीं आसान कर देता है राह भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि अभी तक करता आया है। 2024 में क्या कुछ बदलेगा, 2024 के लिए कितना जो है चेंज होगी उत्तर प्रदेश की जनता, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि ऐसा होता हुआ कम दिखाई दे रहा है दूसरे राज्यों के मुकाबले मुझे। अगर विपक्ष और गठबंधन में अगर अच्छे से सामंजस्य बैठे और इसमें बसपा की एंट्री हो, बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो, तब कुछ जो है बात जो है बनती हुई दिखाई देगी और समीकरण भी बदलेंगे। आप ये देखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर और ज़्यादा आसान हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राह उत्तर प्रदेश को जीतने की। बाकी पूरे देश की मैं बात नहीं कर रही, बाकी के जो राज्य हैं उसमें अच्छी खासी फाइट करनी पड़ेगी इस बार भारतीय जनता पार्टी को, उतना आसान नहीं होगा। एक तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि
योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है और वो सीएम है, तो बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से मैं एक चीज़ सबसे मेन फैक्टर जो मानती हूँ, बाकी तो सब अपनी जगह पर है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता में अभी कोई बहुत खास बदलाव मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि पूरे की अगर बात करें तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात फिलहाल नहीं कर रही हूँ, अगर पूरा उत्तर प्रदेश आप देखें तो अंधभक्तों की संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है, जो उनके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है। तो ये एक चीज़ मेरे दिमाग में आई थी कि आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए कि उत्तर प्रदेश जो है वो कितना आसान रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार। तो पता तो हालांकि 2024 में चलेगा, क्या कुछ बदल जाए, बदल भी सकता है, लोगों का मन है, दिमाग है। जिस तरीके का पूरा माहौल देश में चल रहा है, प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो ये क्या कुछ लोग अपने मन में दबा के बैठे हैं, उसको कब बाहर निकालेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अंधभक्ति में अभी कोई खास जो है फर्क उत्तर प्रदेश में जो है वो नहीं पड़ा है। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नाराजगी है, जो एक झुकाव आरएलडी की तरफ हो रहा है, जाटों का, गुजरों का, त्यागियों का, वो जरूर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा सकता है। तो ये की चीज़ थी, सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। आप लोग बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज़ अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।